दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक वाकई में स्पार्क कर देगा वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। और मैंने अपने वीडियोस के अंदर कई बार ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जरूर होगा और उसको स्पार्क करेगा यूएसए। यूएसए ने जिस तरीके से पूरी दुनिया का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से अपनी वेपन्स की स्ट्रेटजी को इंपोज किया है ऑन द वर्ल्ड, वो आज आने वाले समय के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो क्रिएट कर देगा। इसीलिए अमेरिका विजिट पर है इंग्लैंड के अंदर। ट्रंप जो है विजिट कर रहे हैं इंग्लैंड को और वहां पर जाकर कई बार सेवरल टाइम्स इस लाइन को दोहराया कि हमको बगराम एयरपोर्ट एयरबेस जो है वापस से चाहिए। एक ऐसा एयरबेस अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो सेंट्रल एशिया के अंदर मकड़ी का जाला क्रिएट कर देगा यूएसए, जो कि कंट्रोल करेगा सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। साथ ही के अंदर रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार अमेरिका इस टेंशन भरे माहौल के अंदर बगराम एयरपोर्ट को क्यों वापस से चाहता है और इंग्लैंड में जाकर ही इसका अनाउंसमेंट क्यों हुआ। बगराम एयरपोर्ट एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है, अगर वहां पर अमेरिका आ गया तो यह मान के चलिएगा कि वो पाकिस्तान को भी नहीं बख्शने वाला है। तालिबान उनके लिए एक हर्डल हो सकता है, लेकिन वो तालिबान को बहुत अच्छे से समझा देंगे, कंट्रोल कर लेंगे। चलिए रिसेंटली क्या न्यूज है। वी वांट दैट बेस बैक व्हाई ट्रम्प सेज द यूएस इन आइंग अ रिटर्न टू बगराम इन तालिबान। अब देखिए, आपको पता होगा कि 2021 के अंदर क्या हुआ। जो बाइडेन ने यह अनाउंस किया कि हम लोग अफगानिस्तान से अमेरिकन ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे, और विड्रॉ कर भी लिया। लेकिन विड्रॉ की उस डिसीजन के बाद में जो बाइडेन को काफी अमेरिका के अंदर विरोधियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा डिसीजन है अफगानिस्तान से बाहर जाने का, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन के जो पैसे हैं वो वेस्ट हो रहे थे, इन्वेस्ट नहीं, वो वेस्ट हो रहे थे। बहुत सारा एसेट्स उनका जा रहा था, उनका टैक्स का पैसा खर्च होना चाहिए था अमेरिका के अंदर, अफगानिस्तान में खर्च हो रहा था। तो ऐसे लोग समर्थन भी कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या है कि वो यूके के विजिट पर है और यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है कीर स्टारमर, उन्होंने जॉइंट न्यूज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जो है वो अनाउंस भी की। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे थे कि ट्राइंग टू गेट बगराम एयरबेस बैक फ्रॉम तालिबान, हम जो है इसको वापस से तालिबान से लेंगे। चलिए कुछ झलकियां मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिरकार ट्रंप वहां पर जाकर किस तरीके से पेश आ रहे हैं। कहीं ये बिगड़ेल बच्चा जो है वहां पर भी जाकर कहीं कोई बिगड़ेल स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा है। देखिए, ट्रंप जो है आज मिलेनिया ट्रंप के साथ में वहां पर जाते हैं और किस तरीके से वहां पर स्वागत इनका हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इंग्लैंड के अंदर ये वेशभूषा काफी फेमस है और कई जोक्स इनके ऊपर बन भी चुके हैं। और नजारा देखिए कि दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक सलामी की पोजीशन के अंदर है। ब्रिटिश उपनिवेश हम लोग रहे हैं, कॉलोनाइज कंट्री रहे हैं इंडिया। और आज देखिए कि ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटेन एक ऐसा देश जिसने पूरे विश्व के ऊपर कब्जा किया है, पूरे विश्व को एक गन्ने की तरह उसने चूस लिया है। और वही ब्रिटेन, वही इंग्लैंड, इंग्लैंड और ब्रिटेन में फर्क होता है, ध्यान रखना। तो आज देखिए इस तरीके स्वागत हो रहा है ये। ठीक है, वहां पर जो उनकी गाड़ी है, जिसको वहां की शाही गाड़ी जो है कहा जाता है, उसकी सवारी की गई। शाही डिनर जो है वो भी उनके लिए आयोजित किया गया। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार आपने चैलेंज ज्वाइन किया और 75 डेज तक उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जो मैंने कहा, आप जिंदगी के अंदर वहां पहुंच जाएंगे जहां पे आपने सोचा भी नहीं है। सफलता की उन ऊंचाइयों पर आप लोग पहुंचेंगे। लेकिन एक कोशिश करके देखिए, ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन में बहुत जबरदस्त इंप्रूव करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आप में विल पावर है तो आप लोग 175 डेज का भी हार्ड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एजुकेटर अगर लगातार 175 डेज तक लाइव आकर आपको यह समझा सकता है तो आप वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो आप जरूर जो है इसको एक्सेप्ट कीजिए। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से। वी आर गोइंग टू लीव अफगानिस्तान, मतलब हम लोग अफगानिस्तान से विड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ और डिग्निटी के साथ में विड्रॉ करने जा रहे हैं। और ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे, जो बगराम एयरबेस है उसको अपने पास में रखेंगे, गेट इट बैक। और ये ट्रंप ने कई बार इसको क्या किया, बार बार रिपीट किया। ही रिपीटेड द लाइन सेवरल टाइम, बहुत बार जो है वो रिपीट किया। अब एक्चुअली में क्या है,
ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है जहां पर चाइना पर नजर रखी जा सकती है। वी वांट दैट बैक, इसको वापस से लेना चाहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मैप पर चलेंगे कि कहां पर है ये। अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो ईस्टर्न, जहां पर ये काबुल है, काबुल से महज कुछ दूरी पर बगराम एयरबेस है। चाइना के ऊपर अटैक करना हो या चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करना हो तो महज 1 घंटा लगेगा। विद इन 1 आवर चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, तबाह हो सकती है। साथ ही के अंदर जो सेंट्रल एशिया है उसके ऊपर अच्छे से कमांड हो सकता है। अब ये बगराम एयरबेस देखिए, यहां पर आपको 2 स्ट्रिप्स जो है नजर आ रही होगी। इस पर 2 स्ट्रिप्स हैं और देखिए किस तरीके से इन्होंने यहां पर सारे अपने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, स्कूल्स बनाए हुए हैं। हर फैसिलिटी बगराम एयरबेस पर है। क्या कुछ नहीं है यहां पर, आप जब वीडियोस के अंदर देखेंगे तो बगराम एयरपोर्ट जो है एयरबेस, वो बड़ा जबरदस्त है। अब अफगानिस्तान के आसपास के देश देखिए, अगर अफगानिस्तान के अंदर बगराम के अंदर यहां पर कंट्रोल होता है तो सीधा देखिए ईरान नजदीक है, ईरान को कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर देखिए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर कंट्रोल बड़ा जबरदस्त होगा। तजाकिस्तान, साथ में पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, इंडिया के लिए भी खतरा है, इंडिया के लिए भी खतरा है। लेकिन ये तो एक थोड़ा सा हमने कहा कि छोटा सिनेरियो है, थोड़ा सा ब्रॉड इसको लेकर चलते हैं। और यहां पर आप ब्रॉड देखिए कि आसपास के जो देश हैं जिसके अंदर सबसे जबरदस्त आप देखिए चाइना को खतरा है, क्योंकि चाइना ही वो देश था जिसने सबसे ज्यादा यूएसए को परेशान किया हुआ है। यूएसए ने कहा कि हम लोग चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा लगाओ, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद कर देंगे, तुमसे सामान लेना ही बंद कर देंगे, और अगर हमसे उलझने की कोशिश की तो हम लोग इसका वापस रिप्लाई भी करेंगे। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज से आसानी से जो है वो क्या हो सकता है, यहां पर अटैक हो सकता है। तो अब जो है पूरे विश्व के ऊपर जो देश राज करने वाला है वो है यूएसए, और वही वर्ल्ड वॉर 3 को इग्नाइट करेगा। अब ये बेसिकली मैटर क्यों करता है। बगराम एयरपोर्ट 1950s के अंदर, 1950 के अंदर, 1950s के अंदर यहां पर सोवियत ने इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन जबरदस्त तरीके से एक्सपांड किया 2001 के अंदर अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका इसी वक्त क्यों आया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो कि अमेरिका के अंदर जो अटैक किया गया था, उसके बाद में अमेरिका ने बहुत जो है तलाश की, बहुत सर्च ऑपरेशन चलाए ओसामा बिन लादेन के खिलाफ। लेकिन जिस समय वो एबटाबाद के अंदर मिला, और वो मिलने की पूरी स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, कितना गजब तरीके से उसकी शैडो को भी कैप्चर कर लिया था कि इसकी व्यक्ति की हाइट क्या होगी। तो 2001 के अंदर अमेरिका पर जब अटैक होता है तो वो डिसाइड करता है कि हम लोग अब अफगानिस्तान, जहां से ये ऑपरेट होता है, तालिबान वगैरह सब कुछ जो है वहां पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या है, अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर है जो कि हार्ट बीट है यूएस के लिए। रशिया इसीलिए तो यहां पर आया, रूस जो था वो इसीलिए यहां पर आया। काबुल से महज 40 माइल की दूरी पर है, सेंट्रल एशिया से बहुत स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है, ईरान और वेस्टर्न चाइना की काफी कुछ लगता हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूल रनवेज हैं, एक रनवे जो है उसकी लंबाई 3500 मीटर के आसपास है, हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, हैंगर्स, ठीक है, फिर ये सारी फैसिलिटीज उनको वहां पर मिल रही है। बहुत सारे ट्रूप्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है वहां पर रुक सकते हैं। अब बेसिकली बात यह है कि जब यूएस ने 2021 के अंदर वहां से विड्रॉ किया और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने वहां पर कैप्चर किया, उसके बाद से लेकर आज तक अमेरिका ने कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पर नहीं दिखाया है। लेकिन ये पहला कदम होगा जब ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम लोग वहां पर अब क्या करने वाले हैं, अपनी मौजूदगी को रखने वाले हैं, इसको हम लोग वापस से गेट इट बैक लेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होगा? नहीं, तालिबान ऐसा नहीं करने देगा। तालिबान जो है वो तब तक ऐसा नहीं करने देगा जब तक कि उसको ये सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल जाती कि आप जो है टेररिज्म से कभी परेशान नहीं होंगे। हम आपकी महिलाओं, आपके बच्चों और आपके नागरिकों के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे। ऐसे कई सारे दिलासे जो है वो दिए जाएंगे तालिबान को, जिससे इनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन तालिबान से छीनना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, साथ ही के अंदर नाटो। अब देखिए BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जबरदस्त है ना। 2013 को शुरू किया था चाइना ने और 2049 के अंदर इसको कंप्लीट करना है। कहते हैं कि एशिया, अफ्रीका और साथ ही के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। अब इटली एक ऐसा देश जिसकी यूरोप के अंदर पहला देश बना था जिसने BRI को ज्वाइन किया था।
दूसरे देशों ने नाराजगी की थी कि यार इटली ने क्यों ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब अमेरिका जो है वो सीधे तौर पर यहां पर कंट्रोल कर पाएगा कि आखिरकार बीआरआई का क्या काम चल रहा है, कितना डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है। लेकिन अब इनको तीन जो पॉइंट्स हैं, तीन चीजें जो है उनसे जूझना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। पहला, इट वुड टेस्ट तालिबान विलिंगनेस, सबसे पहले तालिबान, उसके बाद में चाइना और ईरान और रशिया के लिए अलार्मिंग कंडीशन हो चुकी है अब ये कि कहीं ना कहीं इनको और मजबूती जो है दिखानी पड़ेगी। अभी इंडिया, चाइना, रशिया ने जो जिस तरीके से एससीओ मीटिंग के अंदर जो कुछ भी किया है वो बड़ा माइंड ब्लोइंग था, यूएसए का जवाब मिला उससे, इसलिए थोड़ा बौखलाया हुआ है। कॉम्प्लिकेट रिलेशन हो जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान को तो कहा है कि हम तुमको बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन ऊपर से निगरानी भी रखेंगे। इंडिया के साथ में थोड़ी दिक्कत यहां पर हो सकती है कि अमेरिका इतने नजदीक आ जाएगा और वो केवल इसलिए आ रहा है ताकि वो नजर रख सके। कल को वो पाकिस्तान को अगर वेपन सप्लाई करता है तो इजीली उसके लिए हो जाएगा कि वो इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दे, है ना। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वेपन सप्लाई करेगा तो पाकिस्तान फिर तो अटैक करेगा ही करेगा, है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके अंदर आ सकती है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टडीज कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम करने का एक सलीका होता है, एक टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर आपकी जिंदगी, आप मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन खूब देखते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो आपका दिमाग बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और अगर आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।